नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस पांडे क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मलेरिया। मलेरिया क्या है? जानते ही होंगे आप लोग। मलेरिया क्या है, किससे फैलता है, क्यों फैलता है, इसके लिए हम कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, तो उन सभी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, क्या होता है मलेरिया, इसके टाइप्स कैसे होते हैं, ठीक है, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए, यहाँ पर कुछ हमने कास्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, फेवर ड्यूरेशन लिखा हुआ है और टाइप्स ऑफ मलेरिया, कुछ मलेरियाज के नाम लिखे हुए हैं। आप लोग देखिए, उसके बाद एक एक करके धीरे धीरे सबको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, ये होता है एक मलेरिया, इसको बोलते हैं बेनिक टर्टेन। क्या बोलते हैं? बेनिक टर्टेन। ठीक है, जो ये रोग होता है कैसे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये एक रोगवाहक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसके द्वारा ये लोग फैलता है किसमें? हम लोगों में। ठीक है, इसकी जो फीवर ड्यूरेशन होती है वो होती है 48 घंटे। कहाँ तक? 48 घंटे, 48 घंटों तक इसकी फीवर हम लोग के अंदर रहती है। ठीक है, 48 घंटे तक हम लोग उठ नहीं सकते, इसकी फीवर बहुत तेज होती है। ठीक है, तो किसकी होती है? बेनिड टर्टेन की। उसके बाद हम बात करें मेलाग्नेन टर्टेन, ये एक बहुत ही भयानक, ठीक है, बहुत ही भयानक रोग होती है जो कि मलेरिया के अंदर ही आता है। ठीक है, ये उसके कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं कि मलेरिया तो होता है, हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोग को मलेरिया हुआ है, लेकिन जब हम लोग जांच रिपोर्ट करवाते हैं उसमें पता चलता है कि हम लोग को कौन सा मलेरिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो होता है मेलिंग टर्टेन, ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, किससे होता है? फैल्सीपेरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है, जो इसका कास्ट है, जो इसका उपवंश है या जो इसका वंश है, उसके द्वारा ये रोग फैलता है, जिसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट टर्टेन। ठीक है, इसकी जो फीवर ड्यूरेशन होती है कम से कम 2 दिनों तक रहती है। कम से कम कितने दिनों तक? 2 दिनों तक। 2 दिनों तक इसका बुखार हमें जकड़े हुए होता है, कम से कम 2 दिनों की। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम बात नहीं करें, कम से कम 2 दिनों के अंदर ये रहता है। ठीक है, तीसरा जो आता है हमारा माइल्ड टर्टेन, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है कि माइल्ड जो टर्टेन होता है इसकी फीवर ड्यूरेशन कब तक होती है, तो ये याद रखिएगा, फीवर ड्यूरेशन इसकी कब तक होती है? 48 आवर्स। ठीक है, केवल 2 दिन तक, मुख्य रूप से, बिल्कुल ना तो कम ना तो ज्यादा। इसका जो बुखार होता है वो 2 दिनों तक रहता है। ठीक है, आपको इसमें क्या अंतर है? तो इसमें बेटा जो है, ये जो मैलिग्नेंट टर्टेन है, इसमें 24 से 48 घंटे के अंदर ये उतर जाता है। ठीक है, 24 से 48 घंटे के अंदर ये बुखार उतर जाता है। लेकिन ये जो फैल्सीपेरम है, ये ये फैल्सीपेरम है, इसमें इतनी जल्दी बुखार नहीं उतरता। 48 घंटे तो एकदम फुल टेम्परेचर में रहेगा, आपको लगेगा ही नहीं, जैसे लगेगा कोई गर्म बच्चा बैठा है ना, ऐसे बहुत तेज बुखार होता है जो कि 48 घंटे में होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वार्टन टर्टेन। क्वार्टन टर्टेन क्या होता है? जो हम लोग को असली में सुनते हैं कि हमें मलेरिया हो गया है, तो ये जो रोग होता है, इसका जो रोग जनक, इसका जो कास्ट है वो होता है असली में मलेरियाई। क्या होता है? मलेरियाई। ठीक है, ये जो है, ये हमारे अंदर होता है जब सुनते होंगे कि 3 दिन से बुखार नहीं उतरा ना, मैक्सिमम कितने दिन? मैक्सिमम 3 डेज। ठीक है, ज्यादातर ये हम लोग में यही होता है। ठीक है, कौन सा होता है? क्वार्टन टर्टेन, जिसको बोलते हैं मलेरिया हो गया, 3 दिनों से बुखार नहीं उतर रहा है, डोलो 500 दिए, डोलो 600 दिए हैं, बोलते हो ना, ठीक, फिर भी नहीं उतर रहा है, तो वो होता है बेटा क्वार्टम सर्टेन। क्या होता है? क्वार्टम सर्टेन। इसका जो कास्ट होता है, इसका जो वंश होता है, मलेरियाई। ठीक है, क्या होता है? मलेरियाई। और जो इसकी फीवर ड्यूरेशन होती है कहाँ तक होती है? 72 घंटे तक, 72 घंटे तक होती है इसका फीवर ड्यूरेशन। हम बात करते हैं कितने दिनों तक बुखार रहता है। ठीक है, ये तो बात होगी कि इतनी टाइम तक रहता है, उसके बाद उतरता है, फिर आता है, फिर उतरता है। ये जो होता है हमारा बेगलिक टर्टेन, ठीक है, 10 दिनों कम से कम ये बुखार या ये जो मलेरिया होता है, इसको सही होते होते कितने दिन लग जाते हैं? 10 डेज मिनिमम, कम से कम 10 दिन लग जाते हैं। ठीक है, मेलाइमेंट जो होता है, जो उसमें भी सेम यही कंडीशन होती है, कम से कम 10 दिन लगेगा, उससे कम वो सही ही नहीं होगा। आप चाहे जितना आप दवा ले लीजिए, उपचार कर लीजिए, कम से कम 10 दिन लगेगा। ये जो हमारा माइल्ड होता है, ठीक, 2 हफ्ते,
2 वीक, कम से कम पूरे के पूरे, कम से कम इसमें लगेगा 14 से 15 दिन। 14 से 15 दिन के अंदर अगर ये सही हो भी गया तो दोबारा से आने का चांस रहता है। 15 से 20 दिन कम से कम इसको लगते हैं सही होने में। जो हमारा ये इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट जो ये हमारा है क्वार्टन टर्टेल, इसमें बेटा सही होने में लगभग लगभग समय लगता है 24 से 37 दिन, इतने दिन लगते हैं बेटा। एक मलेरिया के रोग को एक साधारण से हम लोग में, जनरल से ह्यूमन में अगर आ जाए, उसको हम लोग सही तरीके से इलाज से करें तो कितना समय लगेगा? 24 से 37 दिन। इतने दिन लग जाते हैं हमको इस मलेरिया, इस कास्ट का इलाज करते हुए। ठीक है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 72 आवर्स होती है। 3 दिन तक लगातार बुखार रहेगा, ये उसके लक्षण है। ठीक है, ये जो फीवर ड्यूरेशन बता रहे हैं, अगर 3 दिन लगातार आपको बुखार आ रहा है तो आप तो समझ जाइए मलेरिया है। ये तो सब लोग बोलते हैं कि मलेरिया हो गया है, लेकिन आप समझ जाइए उसमें भी कैटेगरी है। ठीक है, तो कौन सा मलेरिया हुआ है? क्वार्टन टर्टेल। कौन सा मलेरिया हुआ है? क्वार्टन टर्टेल। ठीक है, कौन सा हो गया है? क्वार्टन टर्टेल। ठीक है, इन सब से बचने के लिए, ठीक है, इन सब से बचने के लिए, ठीक है, सबसे अच्छा मैं बता रहा हूँ, एक वो प्लांट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिनकोना। क्या बोलते हैं? ठीक है, एक प्लांट होता है सिनकोना प्लांट। ठीक है, इस पेड़ की जो छाल होती है, इस पेड़ की जो छाल होती है उसका यूज करके हम लोग मलेरिया से बच सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। सिनकोना प्लांट, कौन सा प्लांट? सिनकोना प्लांट का यूज करके या उसकी खाल का यूज करके हम लोग इस मलेरिया के रोग से बच सकते हैं। अगर हम इसके इंजेक्शन की बात करें कि इससे बीमार व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन दिया जाना चाहिए, तो इसके कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा? सूरामिन। कौन सा इंजेक्शन? सूरामिन इंजेक्शन। ठीक है, अगर किसी को ये मलेरिया हो गया है, ठीक है, ये रोग हो गया है, अगर ये कॉटन टर्टेन के अंदर आता है तो हम लोगों को या तो सिनकोना प्लांट की छाल का यूज करना चाहिए, ठीक है, या फिर अगर इंजेक्शन की बात कर ले तो हम लोग को कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए? सूरामिन। कौन सा इंजेक्शन? सूरामिन। ठीक है, तो ये हो गया मलेरिया के कुछ घटक जो बता दिया आपको, कास्ट बता दिया गया, फीवर ड्यूरेशन बता दिया गया है, ठीक है, कितने डेज के लिए होता है, टाइप्स ऑफ मलेरिया के बारे में बता दिया गया है। इसके बाद हम आप लोगों को कल बताएंगे, सभी लोग को देख रहा है ये वीडियो, ये मलेरिया होता कैसे है। ठीक है, असल में ये ह्यूमन है, ह्यूमन में मच्छर ने काटा, ठीक है, ये मच्छर ने काटा तो कैसे पूरी बॉडी में फैला, कैसे लीवर में गया, ठीक है, कैसे वहां पर अपना छोड़ा, उसके बाद कैसे इन्होंने क्या प्रोसेस, कैसा प्रोसेस किया जिससे हम लोग को ये क्या हो गया? मलेरिया हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विधिवत बहुत अच्छे से बाकायदा फिगर बनाकर जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग कल हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके आगे की वीडियो मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।